हेलो गाइस, आज हम टाटा नेक्सॉन XZA प्लस ऑप्शंस DT वेरिएंट का और Hyundai वेन्यू SX टर्बो DCT वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही हमारी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं। दोनों का ही हाई स्ट्रेंथ स्टील की बॉडी बनी हुई है। एरोडायनामिक्स की बात करी जाए तो 0.36 है कोफिशिएंट ड्रैग टाटा का और 0.38 है Hyundai का। कोफिशिएंट ड्रैग की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही एरोडायनेमिकली बेटर होगी आपकी गाड़ी। नॉइज लेवल्स आइडल स्टेट पे टाटा में हमें 42 डेसिबल्स और Hyundai में हमें 40 डेसिबल्स। विजिबिलिटी दोनों की ड्राइवर सीट से अच्छी है। एक्सटीरियर डिज़ाइन दोनों का ही अच्छा है। व्हील्स की बात करी जाए तो 16 इंच हमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं हमें। ग्राउंड क्लियरेंस टाटा में हमें 209 का मिल जाता है, जबकि Hyundai में हमें 195 का मिलता है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो दोनों के ही लेंथ लगभग सेम है। विड्थ की बात करी जाए तो थोड़ी सी टाटा की ज़्यादा है और हाइट भी लगभग सेम ही है। डोर हैंडल्स हमें दोनों में ही बॉडी कलर्ड मिल जाते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, एलईडी टेल लाइट्स और एलईडी फॉग लैम्प्स, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। फॉग लाइट्स, रूफ रेल्स, रियर स्पॉयलर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। सनरूफ की बात करी जाए तो हमें टाटा में मिलता है, जबकि Hyundai वेन्यू में हमें नहीं मिलती है। मून रूफ हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। रियर पार्किंग सेंसर और रेन सेंसर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। Hyundai में हमें कॉर्नरिंग सेंसर भी मिल जाता है। पावर एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। ब्लैक्ड आउट रूफ और व्हील आर्चेस हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। एक्सटीरियर एसेसरीज की बात करी जाए तो एडजस्टेबल हेडलाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू में मिरर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। मैन्युअली हमें नहीं मिलते हैं एडजस्टेबल। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। रियर विंडो वाइपर, वॉशर और डिफॉगर हमें दोनों ही ये तीनों चीज़ें हमें दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती हैं। व्हील कवर हमें दोनों में नहीं मिलते हैं। अलॉय व्हील्स हमें दोनों में मिल जाते हैं। पावर एंटीना हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर विद टर्न इंडिकेटर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। इंटीग्रेटेड एंटीना हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। अप्रोच एंगल टाटा का 19.6 है, जबकि वेन्यू का 24। ब्रेक ओवर एंगल है 22.4 और 21.1 डिग्रीज। डिपार्चर एंगल है 30.8 और 29 डिग्रीज। रूफ रैक की बात की जाए तो हमें दोनों में नहीं मिलता है। साइड क्लैडिंग हमें दोनों में मिल जाती है। व्हील बेस हमारा टाटा का 2494 है, जबकि वेन्यू का 2500 है। इंटीरियर्स की बात करी जाए तो दोनों ही हमारी 5 सीटर्स हैं। अच्छा इंटीरियर स्पेस मिल जाता है हमें दोनों गाड़ियों में। डैशबोर्ड की बात करी जाए तो ड्यूअल टोन डैशबोर्ड विद सॉफ्टर मटेरियल्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करी जाए तो टाटा में हमें 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और Hyundai में 8 इंच का। दोनों ही गाड़ियों में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है आपको। साउंड सिस्टम की बात करी जाए तो 6 स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम मिलता है हमें टाटा में और आर्कमीज ब्रांडेड साउंड सिस्टम विद 6 स्पीकर्स मिल जाता है हमें वेन्यू में। ब्लूटूथ और USB पोर्ट्स और ऑक्स कनेक्टिविटी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती हैं। कूल ग्लव बॉक्स दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। पावर सॉकेट्स की बात करी जाए तो दोनों में हमें 12 वोल्ट के पावर सॉकेट मिल जाते हैं फ्रंट में और बूट में। कैबिन लाइटिंग हमें फ्रंट और रियर में कैबिन लाइट्स, मैप लाइट्स और फुटवेल लाइट्स दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री एंड गो, क्रूज कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। सनरूफ टाटा में है और Hyundai में नहीं है, हमने पहले भी देख चुका है। स्टोरेज की बात करी जाए तो ग्लव बॉक्स, डोर पॉकेट्स, फ्रंट सेंटर कंसोल, आर्म रेस्ट स्टोरेज, रियर सेंट्रल कंट्रोल स्टोरेज, कप होल्डर, सीट बैक पॉकेट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद 4 AC वेंट्स जो कि फ्रंट और रियर में है, हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज फ्रंट और रियर की, पावर बूट पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज फ्रंट और रियर की हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। पावर बूट हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। एयर क्वालिटी कंट्रोल, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, ट्रंक लाइट, रियर रीडिंग लैम्प हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। रियर सीट हेडरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं 3-3। एडजस्टेबल हेडरेस्ट की बात करी जाए तो फ्रंट और रियर हमें दोनों में मिल जाता है। रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट की बात करी जाए तो हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, कप होल्डर्स और सीट लंबार सपोर्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल भी हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है।
दोनों में ही हमें 60:40 की फोल्डेबल रेयर सीट्स मिल जाती हैं। हमें दोनों में एक टिल्ट एडजस्टेबल शेयरिंग व्हील, शेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, जबकि टाटा में हमें वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं। टच स्क्रीन की बात करी जाए तो 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है हमें टाटा में, और जो कि हुंडई में हमें 8 इंच का मिलता है। दोनों में ही हमें वॉइस कंट्रोल सिस्टम मिलता है। स्टीयरिंग व्हील फंक्शंस में हमें ऑडियो और क्रूज कंट्रोल मिलता है, मतलब स्टीयरिंग व्हील से आप ये दोनों चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। सीट एडजस्टमेंट्स की बात करें तो 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स और 4 वे एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। 2 वे एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टेकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ऑडोमीटर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग लाइट, इंटीग्रेटेड 2 दिन ऑडियो हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। टाटा में हमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, जबकि हुंडई में मिल जाती है। बूट स्पेस की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। सेफ्टी में आए तो ABS, EBD, ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, चाइल्ड सेफ्टी, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट हमें ये सारी चीज़ें दोनों गाड़ियों में मिल जाती हैं। क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करी जाए तो टाटा हमारी 5 स्टार है और हुंडई हमारी 4 स्टार है ग्लोबल एनकैप रेटेड। एडैस की बात करी जाए तो दोनों में नहीं मिलता है। पार्किंग असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें सॉरी लेन कीपिंग असिस्ट तक दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हमें हुंडई में मिल जाती है। अलार्म हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। रियर कैमरा हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। की ऑपरेशंस की बात करी जाए तो सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। एयरबैग्स हमें ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, पैसेंजर साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM हमें टाटा में मिल जाता है, जबकि हुंडई में नहीं मिलता है। ये ऑटो डिमिंग IRVM नाइट ड्राइव के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और सेफ्टी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए अगर आप नाइट ड्राइव करते हैं। BS, CSC, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट और रेयर फॉग लैंप्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। हिल डिसेंस असिस्ट हमें दोनों में नहीं मिलता है। हिल हाई माउंट स्टॉप लैंप हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। पैनिक ब्रेकिंग हमें दोनों में मिल जाती है। परफोरेटेड डिस्क ब्रेक्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। रेयर पार्किंग असिस्ट सिस्टम हमें दोनों में नहीं मिलता है। स्पीड लिमिटर डिवाइस हमें दोनों में मिल जाता है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वो रिकमेंडेशन है इसलिए मैं उसको बोलूँगा नहीं, पर आप ध्यान रखिएगा वो सिर्फ रिकमेंडेशन है, आप अपने हिसाब से अपना चूज़ करके ही गाड़ी लीजिए। इंजन और परफॉर्मेंस पे आए अगर हम थोड़ा, तो टाटा में हमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि हुंडई में हमें 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। पावर की बात करी जाए तो 120 हॉर्स पावर मिलता है हमें 5500 RPM में टाटा में, और टॉर्क मिल जाता है 170 mm का, 130 न्यूटन मीटर्स का। और हुंडई में हमें 120 हॉर्स पावर का टॉर्क मिल जाता है, हॉर्स पावर मिल जाती है 6000 RPM पे, और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 1500 से लेके 4000 RPM तक। टॉप स्पीड की बात करी जाए तो टाटा की हमारी 190 है, जबकि हुंडई की हमारी 180 है। 0 to 100 हमारा टाटा 11.5 सेकंड्स में ले जाती है और हुंडई 10.5 सेकंड्स में। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो हमें 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक दोनों गाड़ियों में मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी 18.97 किलोमीटर्स की मिल जाती है हमें टाटा में, जबकि 18.24 kmph की किलोमीटर्स की मिल जाती है हमें हुंडई में। फ्यूल कैपेसिटी हमारी टाटा की 44 है, जबकि वेन्यू की है 40 लीटर्स। दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप हैं। सस्पेंशन की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें फ्रंट में मैकफेयरसन स्ट्रट मिल जाता है, और सेमी इंडिपेंडेंट टॉर्शन बीम रेयर सस्पेंशन मिलता है हमें टाटा में, और सेमी इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है हमें रेयर में वेन्यू में। इंजन टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, टर्बोचार्जर, इंटरकूलर हमें टाटा में मिलती है टेक्नोलॉजी। हुंडई में हमें डायरेक्ट इंजेक्शन, टर्बोचार्जर और इंटरकूलर मिलता है। ये फ्यूल इंजेक्शन हमारी एफिशिएंसी को थोड़ा सा मतलब एफिशिएंसी पे इफेक्ट करता है, इसको भी आप थोड़ा इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। कर्व वेट की बात करी जाए तो टाटा में हमें 1245 kg का कर्व वेट मिलता है, जबकि वेन्यू का कर्व वेट है 1215 kg। थोड़ा इकोनॉमिक्स पे आ जाए अगर, तो प्राइस लगभग दोनों गाड़ियों की सेम है। फ्यूल कॉस्ट अज्यूमिंग आप 100 किलोमीटर्स का ड्राइव करते हैं पर मंथ, और फ्यूल कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर लीटर, तो आपका 1897 लगेंगे टाटा नेक्सॉन में।
और वेन्यू में आपके 1824 रुपीज़ लगेंगे। इंश्योरेंस भी दोनों का लगभग सेम ही कॉस्ट है। वारंटी में ही दोनों में आपको 3 इयर्स का टाइम पीरियड और 1 लाख किलोमीटर्स की ड्राइव मिलती है। कलर ऑप्शंस की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं, पर याद रखिएगा ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए है, आप अपने हिसाब से गाड़ी चूज़ करिएगा। कोई ये स्पॉन्सर्ड या रिकमेंडेड वीडियो नहीं है। थैंक यू।